है और एस सर ने अगर आपको ये कहा है कि अब तो आगे चल के फाउंडर्स की भी जरूरत नहीं रहेगी, तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है और उसे किस बात पे और किस संदर्भ में ये बात कही गई है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए, नहीं तो बहुत सारे मन आज की डेट में नो दुखी हो जाएंगे और तरह तरह की अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करने लगेंगे, तरह तरह का फूड देने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज सर, डिलन सर, आप बताइए। ओके 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 डॉक्टर केडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हो, आप मुझे मालूम है लखनऊ में थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे वहाँ पे, लेक्चर दिया इन्होंने वहाँ पे। अगर कईयों को नहीं मालूम, पता नहीं आने वाले दिनों में ये आपको फिल्मों में भी दिखने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं कि डॉक्टर केडी हमारे पास। और डॉक्टर केडी ने अच्छा कहा कि हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारे इन्होंने लाइव सेशंस अपने लिए हैं, सारा कुछ किया है। तो अगर अगर किसी को लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ, उनको डिप्रेशन कुछ ऐसा हो रहा है, डॉक्टर केडी से आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। देखना अगले दिन आप बिल्कुल 100 की रफ्तार से भागोगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग तो ये है। तो ऐसे पॉजिटिव लोगों से आप मिला करिए, डॉक्टर केडी जैसे और बहुत सारे जितने भी हमारे फाउंडर हैं। आप देखो लाइफ किस किस लेवल की है, किस लेवल की मतलब कि आप अपनी लाइफ को बना सकते हो अगर आप जस्ट अपने माइंड की डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करते हो, पॉजिटिवनेस में ले आते हो। तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट। हम सब में एक एक ऐश मुफारा बैठा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। ओके, सब में। द ओनली थिंग इज हम थिंकिंग करें अपने आप को। ओके, हम अपने दिमाग को अगर उस लेवल पे ले जाएंगे तो आई थिंक बहुत बहुत सारा हम लोग अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑन टू दैट, डॉक्टर केडी ने एक सवाल पूछा कि ऐसे फाउंडर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ये मैंने नहीं कहा, ये मिस्टर ऐश ने कहा है बेसिकली। गुरस्विंदर ने नहीं कहा कि फाउंडर की जरूरत नहीं रहेगी आने वाले। उसका रीजन बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा, अगर जितना मैं डिकोड कर पाता हूं चीजों को, राइट। तो ये मिस्टर ऐश ने जो वेबिनार लास्ट हुआ था रॉबलिन लाइव में आई थिंक, तो वहां पे बोले थे कि एक हम सिस्टम ऐसा बना रहे हैं बेसिकली कि जहां पे हमें ये नहीं है कि हमें फाउंडर्स की ही जरूरत होगी और सर कि आपकी ऐसे आवाज करें नहीं आ रही। उसका। हाँ, अ, अभी नहीं आ रही क्या? नहीं अभी एक आ रही है, मिनट। अभी आ रही है। ओके ओके। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव है मिस्टर ऐश का कि एज ए फाउंडर, जब उन्होंने ये टर्म को दिया था आज से 5 साल पहले की बात मान लें, 2018 में, कि ऐसे ऐसे फाउंडर, उसके बाद कुछ चेंजेस हुए। कंपनी आईटी फील्ड, आईटी सेक्टर में चली गई ऑन पैसिव, और आईटी सेक्टर में आते आते तो हम एक बहुत बड़ी एक लीगल आइडेंटिटी बन गए हैं बेसिकली, अगर हम ये बात को माने। ओके, अब जब हम ओवरऑल हम सिनारियो को समझते हैं बेसिकली, राइट, कि होता क्या है और हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। जब हम इतना बड़ा बिजनेस को रन करते हैं तो बिजनेस अकेला ऐश मुफारे रन नहीं कर रहे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऐश मुफारे के साथ, मिस्टर ऐश मुफारे के साथ एक पूरा का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर रन हो रहा है जो कि लीड कर रहा है इस कंपनी को। हम तो एज ए फाउंडिंग मेंबर है ना, बट जो एक स्ट्रक्चर होता है कंपनी को लीड करने का, वो भी वहां यहाँ पे लीड कर रहा है ऑन पैसिव को मिस्टर मुफारे के थ्रू। तो उनको उन बहुत सारी चीजों के बीच में से निकल के जाना पड़ता है। वो कंपनी है, क्योंकि ये एक लीगल कंपनी है, तो लीगल कंपनी को लीगैलिटीज जो एक डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, नो डाउट हम जितने भी डिसरप्टिव हो जाएं, बट हम रूल बुक्स को नहीं छोड़ पाएंगे। अलग अलग कंट्रीज की रूल बुक्स अलग है, अलग अलग कंट्रीज की अलग है, अलग अलग है। बट अगेन रूल बुक तो रूल बुक ही है। जैसे मिस्टर ऐश ने उस दिन बोला कि रूल बुक्स भी तो करप्ट है बेसिकली, बट क्या करें, रूल बुक तो रूल बुक है। ओके, तो हमें रूल बुक्स के अकॉर्डिंग टू जाना पड़ेगा। अब उसमें आ गए हैं हम, जो 1.4 मिलियन जो फाउंडर्स हैं, जो फाउंडिंग मेंबर का जो हमें एक एक टैग दिया गया है बेसिकली। नाउ द थिंग इज दैट कि जब ऐश आके ऐसे कहते हैं कि फाउंडर्स की शायद आने वाले टाइम में हमें ये पोजीशन, मतलब कि जो नाम है बेसिकली, हम रहेंगे ऑन पेसी में ऐसे ही रहेंगे, बट जो नाम हमें एक वो मिला हुआ ना डेजिग्नेशन फाउंडर मेंबर का, फाउंडिंग मेंबर, मे बी वो चीज ना रहे हमारे पास यहाँ, उसको कुछ और रूप दे देंगे। उनका कहने का मतलब ये है, क्योंकि हम लीगल एक फ्रेमवर्क में है, तो लीगल फ्रेमवर्क में फाउंडर कौन होता है? जब हम रूल बुक को खोलते हैं ना, हम वेबिनार में जितना मर्जी कहते हैं, बट जब किताब खुलती है कानून की, तो उसमें फाउंडर की जो परिभाषा है
वो आप पढ़ लीजिए। एक जनरल अगर वे में माने तो फाउंडर वो होता है जिसने कोई चीज को खड़ा किया होता है, जो बनाया होता है उसको फाउंडर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आके लीगैलिटीज जब जुड़ जाती हैं, क्योंकि बहुत 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 सारे लोग इस पोजीशन की ये जो टैगलाइन को मिस यूज कर रहे हैं। ओके, जो अच्छे वाले लोग हैं वो तो मिसयूज नहीं करते, बट जो जिनको मैनिपुलेशन करनी है कुछ चीजों की, तो वो इसको टैग को मिस यूज करने की आज भी कोशिश कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। हम तो फाउंडर हैं, अब हम दिखाएंगे कंपनी को कि कैसे क्या करना है। फाउंडर का मतलब क्या होता है, वो भी अपने लीगल टर्म्स में ऐसे ऐसे सोचते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं आने वाले कंपनी को। अगर मैं फाउंडर है तो हम ही तो फाउंडर हैं। तो जो 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 घटिया दिमाग है बेसिकली, वो कंपनी को किसी ना किसी पेच में फंसा सकते हैं ऐसे, राइट। अभी जब कानून की किताब खुलती है तो उसमें लीगैलिटीज को करते हुए मिस्टर एस जब कुछ चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है, हम इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज कर सकते हैं, हम रहेंगे यही गुरसविंदर रहेगा, यही डॉक्टर केडी रहेंगे, बट इनको हम कुछ टैगलाइन और दे सकते हैं। ओके, मे बी कुछ और इनको हम अगर वो पोजीशन है, अगर वो मायने रखती है, तो हम इन पोजीशंस को ऐसे ऐसे करके ये वाली पोजीशन को हम दे सकते हैं, जहां पे डिफाइन भी हो कि ये लोग वही हैं। ओके, और रूल बुक के अकॉर्डिंग टू भी हम लोग सही हो। ओके, और कोई भी हमें उस चीज के थ्रू मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ऑन पैसिव को मैनिपुलेट किया जा रहा है कुछ फाउंडर्स के द्वारा। मैं बता रहा हूं, अपना दिमाग लड़ा के, अपना दिमाग मतलब कि अब मैं क्या बोलूं, देर आर सो मेनी उसके दिमाग होते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम ही तो कंपनी है, हम ही तो है, तो हम तो कंपनी को भी सू कर सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स। ओके, तो अगर एक ने भी ऐसा कर दिया तो सोचिए क्या होता है, कैसा कैसा इंपैक्ट, वो कंपनी को जूझना पड़ता है फिर वो सारी बैग। तो इसलिए उस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए वो जो चीजें बोलेगा, और उसके बाद सर्टन बिहेवियर्स भी आ जाते हैं कि अगर हम फाउंडर ही कहें, चलो फाउंडर कहें अपने आप को, तो हमारे बिहेवियर कैसे हैं। ओके, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम फाउंडर कैसे बिहेव करता है, क्या क्या ऐसे बिहेव करता है या ऐसे करता है। तो देर आर सो मैनी पावर, तो इसलिए उस टर्मिनोलॉजी को आई थिंक वो चेंज करने के लिए, या लीगैलिटीज के थ्रू उस ऑन पैसिव को लीगल आइडेंटिटी में बांध के रखने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर ऐश ने उस दिन उस वेबिनार में ये बात बोली है कि आने वाले टाइम में मे बी हो सकता है। ओके, सो वो भी क्लियर नहीं है कि क्या है। मे बी आने वाले टाइम में कुछ ऐश हमें क्लियर कर देंगे कि ओके, हमारी जो आइडेंटिटी एक्चुअली ये है, हम रहेंगे वही, सारा कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, वैसे ही सारा कुछ रहेगा, वैसे ही हम 1.40 मिलियन के थ्रू ही सारी दुनिया आने वाली, वो सारा कुछ वही रहेगा। बट इसको हम थोड़ा सा, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम चेंज करके, ताकि हम रूल बुक्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीजों को सही जायज ठहरा सके। आई थिंक डॉक्टर केडी ये उसका मतलब है। ओके, दैट्स ग्रेट, सुपर्ब आंसर सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं कल लखनऊ में था, और आपके ब्लेसिंग से और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग से प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैं एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर वहां पर था, प्रोग्राम बहुत बड़ा था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर ब्रजेश पाठक थे। तो अति विशाल प्रोग्राम था, सारे पेपरों में आया है वहां पर। सो थैंक यू वेरी मच, और आप सभी लोगों ने मुझे ब्लेस किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के अकॉर्डिंग टू भी हम लोग सही हो। ओके, और कोई भी हमें उस चीज के थ्रू मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ऑन पैसिव को मैनिपुलेट किया जा रहा है कुछ फाउंडर्स के द्वारा। मैं बता रहा हूं, अपना दिमाग लड़ा के, अपना दिमाग मतलब कि अब मैं क्या बोलूं, देर आर सो मेनी उसके दिमाग होते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम ही तो कंपनी है, हम ही तो है, तो हम तो कंपनी को भी सू कर सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स। ओके, तो अगर एक ने भी ऐसा कर दिया तो सोचिए क्या होता है, कैसा कैसा इंपैक्ट, वो कंपनी को जूझना पड़ता है फिर वो सारी बैग। तो इसलिए उस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए वो जो चीजें बोलेगा, और उसके बाद सर्टन बिहेवियर्स भी आ जाते हैं कि अगर हम फाउंडर ही कहें, चलो फाउंडर कहें अपने आप को, तो हमारे बिहेवियर कैसे हैं। ओके, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम फाउंडर कैसे बिहेव करता है, क्या क्या ऐसे बिहेव करता है या ऐसे करता है। तो देर आर सो मैनी पावर, तो इसलिए उस टर्मिनोलॉजी को आई थिंक वो चेंज करने के लिए, या लीगैलिटीज के थ्रू उस ऑन पैसिव को लीगल आइडेंटिटी में बांध के रखने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर ऐश ने उस दिन उस वेबिनार में ये बात बोली है कि आने वाले टाइम में मे बी हो सकता है। ओके, सो वो भी क्लियर नहीं है कि क्या है।
मे बी आने वाले टाइम में कुछ ऐश हमें क्लियर कर देंगे कि ओके हमारी जो आइडेंटिटी एक्चुअली ये है, हम रहेंगे वही सारा कुछ, वैसे ही स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, वैसे ही सारा कुछ रहेगा, वैसे ही हम 1.40 मिलियन के थ्रू ही सारी दुनिया आने वाली, वो सारा कुछ वही रहेगा। बट इसको हम थोड़ा सा, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम चेंज करके, ताकि हम रूल बुक्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीजों को सही जायज ठहरा सके। आई थिंक डॉक्टर केडी ये उसका मतलब है। ओके, दैट्स ग्रेट, सुपर्ब आंसर सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं कल लखनऊ में था और आपके ब्लेसिंग से और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग से प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैं एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर वहां पर था, प्रोग्राम बहुत बड़ा था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर ब्रजेश पाठक थे। तो अति विशाल प्रोग्राम था, सारे पेपरों में आया है वहां पर। सो थैंक यू वेरी मच, और आप सभी लोगों ने मुझे ब्लेस किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।